नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसामूलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् जयं जयतु शासनम् जयं जयतु शासनम्। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। धर्म के 10 लक्षण का मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण करते समय चलिए मंगलाचरण करते समय एक एक धर्म का स्वरूप ख्याल में लेते हुए मंगला मैं करता हूँ यहाँ से, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, है ना। जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है उनके अभाव स्वभाव में उत्तम समाधि स्वभाव है। उत्तम समाधि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष धर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है निज रमण आकिंचन है निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है निज रमणता दश धर्म है निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरहंत है दश धर्म धारक सिद्ध है आचार्य हैं उपजाए हैं मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म धन है उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। प्रथम दिन किसका दिन? उत्तम क्षमा का दिन। कल किसका दिन है? उत्तम। तो क्षमा कितने घंटे और पालनी है? बस 3-4 घंटे बस, है ना। उसके बाद तो मार्दव का दिन आ जाएगा, फिर मार्दव एक दिन के बाद क्या पालना है? बस आर्जव। ऐसा करना है क्या? 10 ही धर्म एक साथ पालन करते हैं, एक साथ ही उदय में आते हैं। पहला तो ये नियम है और हमें भी ये समझना चाहिए कि उत्तम क्षमा का स्वरूप हम अभी समझ रहे हैं। इसका मतलब अभी इसका स्वरूप समझते हुए जीवन पर्यंत इसका पालन करना है। देखिए क्षमा का पालन तो फिर भी जीव करता है, लेकिन उत्तम क्षमा का पालन नहीं करता है। वास्तविक क्षमा क्या है? देखिए उत्तम शब्द का मतलब कल क्या बताया था, किसका सूचक है? सम्यक दर्शन का। तो सम्यक दृष्टि कितने हैं यहाँ पे? जितने उनको ज़रूरत है नहीं समझने की। सम्यक दर्शन होने में तो अभी समय है, किंतु फिर भी अपनी भूमिका अनुसार हम पूरा प्रयत्न करके क्षमा का पालन हमें करना है। कब तक करना है? जब तक क्या नहीं बन जाते? क्या बनना है हमें? सिद्ध नहीं बन जाते, गुण स्थानातीत नहीं हो जाते, तब तक इस क्षमा का पालन करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये क्षमा हमारा स्वभाव है। क्या है? हमारा स्वभाव है, हमारी आत्मा का स्वभाव। भैया कोई बिजनेसमैन है तो वो स्कूल जाके पढ़ाता है क्या? क्या काम करता है? क्यों करता है बिजनेस? क्यों स्कूल में नहीं पढ़ाता? भाई उसका काम वही है, उसका स्वभाव है दुकान चलाना। टीचर का काम है दुकान चलाना, पढ़ाना।
पढ़ा ना। तो उसी प्रकार मैं आत्मा हूँ, मेरा काम एकमात्र जानना देखना है, वह मेरा स्वभाव है। उसी प्रकार जो ये क्षमा है वह आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव अर्थात क्या? जीव का स्वभाव अर्थात जो जीव की आत्मा में शांति उत्पन्न करे। ऐसी शांति जो एक बार प्राप्त होती है तो पुनः फिर कभी नहीं जाती। और वो शांति कौन प्राप्त करवाता है? ये क्षमा धर्म। 10 धर्मों में सबसे ज़्यादा अच्छा किसी धर्म के बारे में लिखा है अगर कहीं पे भी और समझने लायक है तो उत्तम क्षमा है। क्रोध के अभाव में प्रकट होता है उत्तम क्षमा। क्या कहा? क्रोध के अब देखिए, रावण बुरा था तब जाके राम की महिमा है कि नहीं? कोई बुरा होता तब अच्छी की महिमा आती कि नहीं आती? ये तो पंचम काल का ऐसा दुर्प्रभाव है कि हमें क्रोध को समझना पड़ रहा है क्षमा की भावना के लिए। क्षमा तो हमारा स्वभाव है, पर हमें क्रोध को समझते हैं तब जाके हमें क्षमा की वैल्यू है। बताया ना मंगलाष्टक में, देव नमन करते हैं इसलिए नमन कर लो जिनेन्द्र प्रभु को। उसी प्रकार क्रोध बुरा है, क्रोध को जब बुरा समझेंगे तब जाके क्षमा को धारण करेंगे। तो क्रोध के अभाव में प्रकट होने वाला धर्म क्या है? क्षमा है। अब जीव कहता है, ये जीव कहता है भैया धर्म तो बंधनों का नाम है। आपने कह दिया क्रोध मत करो, आपने कह दिया गुस्सा मत करो, आपने कह दिया ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वो मत करो। तो धर्म तो क्या हो गया? धर्म तो बंधन का नाम हो गया। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वो सा मत करो। धर्म बंधन का नाम कभी नहीं है। अरे तू तो समझ जाए ये सब बंधन है। आत्मा का स्वभाव तो क्षमा है। क्षमा में किस प्रकार का बंधन? ये तो हमारी गलती कि हमने अन्य चीज़ों में हमारा उपयोग लगा दिया है। अपने स्वभाव को छोड़ के विभाव में अपना मन लगाएंगे तो बंधन होगा ही होगा। धर्म में बंधन बिल्कुल नहीं है। धर्म तो क्षमा स्वभाव ही है। हमने क्षमा को धर्म समझा ही नहीं, क्रोध करते रहे तो बंधन नहीं तो और क्या होगा? यदि वही समझता है भाई प्रवचन में जाओ तो पंडित जी ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बोलते हैं बस क्या करना है। अरे जो करना है वो नहीं कर रहा है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि जो कर रहे हैं उसको छोड़। क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, विभाव रूप कर रहे हैं। उस विभाव को छोड़ेंगे तो स्वतः क्षमा प्रकट होगी, और स्वतः क्षमा प्रकट होगी तो उसमें कुछ करने का हमें काम है ही नहीं। स्वभाव अर्थात क्या? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना स्वभाव है। कुछ करने को नहीं बोले यहाँ पे, ये जीव जैसा है बस वो जानना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। क्या करना? खुद को नहीं जान सकते, इतना ही तो काम करना है बस। इस जीव को मैं कौन हूँ इतनी पहचान करनी है। गुरुदेव क्या कहते थे? हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, आणि हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। मैं परमात्मा हूँ ऐसा जान, पहचान, उसमें लीन हो, ऐसा निर्णय कर, ऐसा नक्की कर, ऐसा अनुभव कर। जब तक ये नक्की नहीं होगा कि मैं भगवान, जब तक कैसे अनुभव होगा? हम तो क्या अनुभव कर रहे हैं? मैं तो इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मेरी दुकान चलती, वही अनादिकाल से वही अनुभव कर रहे हैं। मेरा इतना बड़ा घर है। अरे वो तो चला जाएगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा। तो भजन क्या है? एक दिन तेरा गोरा तन ये माटी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। चलेगा ही नहीं कोई बहाना। कोरोना आया, कितनों का कितना नुकसान हो, कुछ कर पाया कोई? एक पल में काया पलट हुई कि नहीं हुई? एकमात्र मेरा परमात्मा है, पहले तो उसको नक्की कर कि मैं परमात्मा हूँ, वो होने पर उसका निर्णय कर कि मैं परमात्मा हूँ। ऐसा निर्णय कभी जाना नहीं चाहिए। अरे प्रवचन में सबको लग रहा है हाँ भाई मैं अब बाहर निकलते ही सब स्वाहा, बाहर निकलते ही सब खत्म। भाई कल ही करना है, आज ही करना है, कल ही साड़ी पहननी, कल ऐसा करना है, सब खत्म। क्या मतलब हुआ? ऐसा निर्णय होना चाहिए कि जो एक बार हो गया तो छूटना नहीं चाहिए। और फिर जब तक मैं सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होता तब तक मुझे इसी को अनुभव करना है। भावी नैगम नय से हम सभी ऑलरेडी सिद्ध हैं। आगे जाके बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो हम सिद्ध हैं। तो कोई गलत काम करते शर्म नहीं आती जीव को कि मैं सिद्ध हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये करते जीव को शर्म नहीं आती। इस जीव को स्वतः ऐसा लगना चाहिए कि भैया मैं भविष्य का सिद्ध हूँ, जिसे पूरी दुनिया 3 लोग का नाथ कहेगी मैं भविष्य का सिद्ध हूँ और मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ। स्वतः जब ऐसा सोचेगा तो अपने आप इस जीव को क्या है, क्षमा के भाव प्रकट होंगे। अब क्षमा को समझाते वक्त हमेशा क्या बोलते हैं हम? क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, मान के अभाव का नाम मार्दव है। तो कषायों के अभाव का नाम क्षमा बताते हैं। हमेशा नेगेटिव रूप में, नकारात्मक रूप में क्षमा को समझाना रहता है। क्यों? क्योंकि ये जीव क्रोध क्या है इसे पता है, इस जीव को मान क्या ये पता है, माया क्या ये पता है, क्षमा क्या ये नहीं पता।
हमारे लिए ये बहुत बड़ी ग्लानि की बात है कि हम क्रोध को बुरा कह के क्षमा की वैल्यू को बता रहे हैं, क्षमा क्या चीज़ है। ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है। ऐसा उस दिन कह पाएंगे जिस दिन इस जीव को क्षमा का सच्चा स्वरूप पता रहेगा। क्षमा का स्वरूप पता ही नहीं है, क्रोध का सच्चा स्वरूप पता है। किसी जीव को मारना, सताना, उसको बुरा करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, बैर करना, तो भैया वही बोलते हैं कि भैया क्रोध के अभाव का नाम क्या है, क्षमा है। परंतु जिस दिन इस जीव को सच्ची पहचान हो जाएगी क्षमा के, उस दिन से वाक्य बदल जाना चाहिए कि क्षमा के अभाव का नाम क्रोध। और हमें तो बदलना ही चाहिए, हम तो साथ स्वाध्याय करते हैं, हमें सब कुछ पता है, तो हमें कभी आगे से ये नहीं बोलेंगे हम क्या क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। हम क्या बोलेंगे, क्षमा के अभाव का नाम क्रोध है, क्योंकि क्षमा का वास्तविक स्वरूप हमको पता है। क्रोध के अभाव पूर्वक ही क्षमा आदि रूप परिणाम होते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो क्षमा धारण करने के लिए क्या करना है, क्रोध करना है। करना है, कितने ध्यान सुनने पता चल गया, करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। मंदता करना है कि अभाव करना है, अभाव करना है। मंदता तो सबने किया है, कभी ना कभी हम मंद करते हैं, चलो ठीक है माफ़ किया, चलो जाओ। मंदता करने से क्या होता है, ऐसे हम सिद्ध हो जाते। मंदता नहीं करनी है, हमें तो क्रोध का अभाव करना है। मंदता तो अनादिकाल से कर रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं। क्रोध का पूर्ण रूप से अभाव होगा तब जाके पूर्ण रूप से क्षमा प्रकट होगी। देखिए, मंदता अगर क्रोध में की तो क्षमा प्रकट हो सकता है, किंतु अभाव किया तो उत्तम क्षमा प्रकट हो सकता है। अब हमारे ऊपर है, हमें क्षमा प्रकट करनी है या उत्तम क्षमा को प्रकट करना है। क्षमा आदि हमारे लिए अपरिचित और अननुभूत हैं। क्षमा को भी जानती नहीं, क्षमा अर्थात क्या होता है। एक मास क्षमा मतलब क्या, बस माफ़ कर दिया, वो क्षमा है ही नहीं। वो क्रोध कषाय, क्रोध कषाय में हम जब भी बात करेंगे आज से लेकर आगे 10 दिन तक, क्रोध मान माया ना लेते हुए हमें 4 कषाय कौन सी लेनी है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। जब भी हम कषाय की बात करेंगे तो इन 4 कषायों की हमें बात, ये चारों कषाय इतनी भयंकर हैं कि इन चारों कषाय के वशीभूत होकर ये जीव निरंतर निरंतर 4,84,00,000 योनि में हमेशा क्या है, भ्रमण कर रहा है। एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे देते हैं। ये जीव क्या है, मानो ग्लास रखी है बीच में, नौकर के पैर से ग्लास गिर गई तो देख के नहीं चल सकता, ग्लास गिरा दी। और खुद के पैर से गिराई तो किसने रखी बीच में ग्लास, नौकर ने रखी तो उसकी गलती। और मेरे पैर से गिरी तो किसने बीच में ग्लास रखी, क्यों रखी। यहाँ बताओ किसकी गलती है, नौकर की गलती है, खुद की गलती है, किसकी गलती है। अरे भैया एक गिलास बीच में रखी थी, वो गिर गई, पानी हटा के साफ करके रख दो, उसमें लोगों को गाली देने की क्या ज़रूरत है। और अगर नौकर ग्लास गिराता है तब तुम उसको बुरा कहते हो, तो खुद ने गिलास गिराई तब खुद को क्यों नहीं बुरा कहा। तब क्यों किसी और बोला किसने रखी बीच में ग्लास, तब क्यों ऐसा बोला। जब खुद से गलती हुई तो किसी और ने किया, और जब किसी और ने किया तो उस पर पूरा चढ़ जाता है, भाई तूने क्यों किया, कैसे किया, ऐसे कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। क्रोध का वास्तविक स्वरूप तो सबसे पहले अंतरंग रूप से चालू होगा। पूरी दुनिया को क्या बोलना, भाई क्रोध मत करो, शांत रहो, खुद तो क्षमा को धारण करो। वो तुरंत कहेगा आपने क्षमा धारण कर ली, जो हमें उपदेश दे रहा है। खुद के आचरण में, खुद के व्यक्तित्व में पहले क्षमा आनी चाहिए, उसके बाद पूरी जगत को हम क्या कर सकते हैं, क्रोध के वास्तविक स्वभाव का क्या है, स्वरूप समझा सकते हैं। मुनिराज तो क्षमा भाव के भंडार होते हैं। गाली सुन मन खेद न आवे, गुण को अवगुण और बखाने। कितना ही उन्हें आप गाली दो, बुरा कहो, ये कहो, वो कहो, उन्हें किसी से कोई मत। अरे सिगड़ी जला दी मुनिराज के सर पे, सर्प चढ़ा दिया, एक चू तक नहीं की उन्होंने, वो होती है क्षमा। और हमने, भाई मैंने आज इतने लोगों को माफ़ किया, इन्होंने बुरा किया था, आज तो मैंने क्षमा का पालन किया। क्षमा किसने पालन किया है, मुनिराज को तक संजलन कषाय छठे छाद में झूलते हैं वो, उनको तक अभी पूर्ण रूप से क्षमा प्रकट नहीं हुई है। और एक किसी को माफ़ कर दिया और खुश हो गए, भाई आज क्षमा धर्म पालन हो गया, बस खत्म। एक को दुकान पे गए, नौकर को क्षमा कर दिया और घर जाके उसका सारा गुस्सा घर वालों पे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तूने ये किया, तूने वो किया, क्या मतलब निकला। तो भैया क्षमा का वास्तविक स्वरूप खुद को पहले अपने अंदर ढालना पड़ेगा, उसके बाद बाकी लोगों तक हम जा सकते हैं। हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने बोला है, बहुत अच्छी बात, उन्होंने बोला है, क्रोध का आचार मुरब्बा है बैर। क्या बोला, क्रोध का आचार मुरब्बा है बैर। भूख तो नहीं लगी ना किसी को अभी आचार मुरब्बा सुन के। देखो क्रोध का आचार मुरब्बा कैसे, आचार मुरब्बा कैसे बनता है, खूब उसको रूबी को या जिसको भी सड़ा गला के खूब करके आचार मुरब्बा बनाते हैं ना, हम बहुत दिन तक चलाते हैं। उसी प्रकार जो क्रोध भाव बहुत दिनों तक चले,
बहुत समय तक चले, उसका नाम क्या बोला? बैर। क्या बोला? क्रोध के पापा जी हैं कौन? बैर। बैर और क्रोध में क्या अंतर? मानो किसी ने मेरा बुरा किया, तुरंत मैंने उसका बुरा कर दिया, वो है क्रोध। किसी ने मुझ पर चिल्लाया, तुरंत मैंने रिएक्ट किया, तूने ऐसा किया, ये ले, वो है क्रोध। और किसी ने मुझ पर क्रोध किया तो मैंने समझा भाई अभी अगर मैंने इससे कुछ बोला तो पक्का मैं पिट जाऊँगा, मेरी ठुकाई हो जाएगी। तो अब वो करता है पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग। अब एक दिन ऐसा आएगा तो मैं इसके साथ ऐसा करूँगा, ऐसा एक दिन आने दो, इसका कल वो है ना, अब इसके घर जाके इसको कह के ऐसा वैसा ये वो करके पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ पूरी महाभारत जैसे पूरी तरकीब बना के जो क्रोध प्रस्तुत होता है उसका नाम क्या है? बैर। बताओ क्रोध महान है या बैर? क्रोध महान है। देखिए क्रोध और बैर महान तो दोनों ही नहीं है, क्योंकि महान तो उत्तम क्षमा है, परंतु यदि ये जीव अपनी भूमिका अनुसार बैर कर रहा है तो कहा है उससे अच्छा तो क्या कर ले? क्रोध कर ले। कम से कम उसी समय क्रोध करके बात तो खत्म होगी कि नहीं? उसी समय क्रोध करो, बात खत्म। अब बस एक बार किसी ने बोला 20-20 साल तक 30-30 साल तक बात तूने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अब तू देख कैसे क्षमा प्रकट होगी। बताओ उत्तम क्षमा दू, क्षमा ही प्रकट नहीं होगी। 30-30 साल हम देखते नहीं, भाइयों की लड़ाई हो रखी है और 40 साल तक वो याद रखते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसका नाम है क्रोध का आचार मुरब्बा। क्या? और ये बात किसी जैन ने नहीं की, तो रामचंद्र शुक्ल ने कही, जो हिंदी साहित्य के कवि, कोई जैन नहीं थे वो। साधारण लोग से हम देख सकते हैं, सामान्य लोग भी क्षमा का स्वरूप समझते हैं, परंतु उसका जब पालन करने की बात आती है तो भैया हमसे पालन नहीं होती। तो हमें क्रोध करना है कि बैर करना है? दोनों ही नहीं करना है। परंतु यदि किसी को हम बैर भाव, किसी के प्रति हमारे बैर भाव होते हैं तो भैया ऐसा समझना और बैर भाव डबल पाप लगाएंगे, उससे अच्छा अभी के अभी क्रोध करके सारा काम क्या करें हम? खत्म कर दे। अब आज किसने 10 लक्षण पूजा की अच्छे से? उत्तम क्षमा के छंद में एक लाइन आई थी, क्या? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो विचार किया किस पे कि नहीं, बस पढ़ते गए बड़। मैंने आपको सुबह को होमवर्क दिया था, कल पूछूंगा मैं, चारण रिद्धि वाली लाइन पूजन में किस में आती है? आप कल पूजन पढ़ेंगे तो कल सुबह प्रवचन में पूछूंगा मैं, बताना कहाँ आती है। चारण रिद्धि सभी रिद्धियों का स्वरूप आता है, हम पूजन में डेली पढ़ते हैं। विनय पाठ हो सकता है, प्रक्षाल पाठ हो सकता है, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। कल आप लोग पूजन पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से पढ़ना, मैं पूछूंगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ तो क्या पंक्ति बोली थी? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। कर सकते हैं क्या ऐसा? मन में जिसके प्रति जो भाव हैं वो वचन में बोल दें, जिसके बारे में जैसे मन वो बोल दे, वचन से बोल दे क्या, और उसके आगे वचन में तो कर दे, तन से कर दे, मिल जाए। एक बार इसको मैंने मान नहीं डाला तो देखे, पहले मन में सोचा फिर वचन में बोल भी दिया, और तन में तो करना चाहिए क्या? अब माता कितनी बच्चे गुस्से में कहती है जा मर जा, सुनी नहीं रहा मेरी बात। टीचर ने कितनी बार कह देते हैं, तो सच में कर देती है क्या? तो किसी ने आपने प्रश्न पूछा ही नहीं सुबह कि ऐसा क्यों यहाँ पे लिखा है। देखिए पहली बात तो इस पे यहाँ इतना अच्छा लिखा है कि भैया इस बात से दादा हैं बिल्कुल अग्री नहीं करते। उन्होंने लिखा है मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए सो तन ना करिए। भैया अगर कोई बात मन में है और बुरी बात है जो आगे जाके क्रोध का रूप लेगी, बुरा रूप लेगी, तो बाहर बोलने से अच्छा तो क्या है मन में ही रखो। और अगर वचन में आ भी जाए तो भैया तन से तो बिल्कुल भी करना ही नहीं। तो क्या पूजन में गलत लाइन लिखी है? ध्यानात राय जी किसने पूजन लिखी है? 10 लक्षण पूजा किसने लिखी है? वो तो मैंने बोल दिया अभी, इसलिए पता चल गया। हाँ तो ध्यानात राय जी ने गलत लिखा है, मतलब हाँ उन्होंने जो लिखा है उसका अभिप्राय समझिए। 2 लोग होते हैं, देखिए ध्यान सुनिए सब लोग, बातें नहीं। 2 लोग हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। अब दोनों की अपेक्षा आप समझो। इतना हमारा मन पवित्र हो पहली बात तो, कि अगर हमें कोई बुरा कहे तो हम सहज रूप से सुन ले। तो भाई अगर हमारा मन इतना पवित्र है तो कोई हमें कुछ भी बोले, मन में उसे वचन उचरिए, हमें क्रोध करेंगे ही नहीं। क्रोध 2 मुखी प्रक्रिया है। किसी ने हम पे क्रोध किया तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तब जाके क्रोध होता है। अकेला कोई बड़बड़ करे हम सुनते जाए तो वो खुद पागल समझ के छोड़ देगा हमें। तो क्रोध 2 मुखी प्रक्रिया है। तो अगर हमारा मन इतना पवित्र है सुनने वाले की अपेक्षा, हम सब की अपेक्षा, अगर हमें कोई बुरा भला कह रहा है
मन में हो से वचन उचरिए। तो हमारा मन इतना पवित्र होना चाहिए कि भैया हमें कोई कुछ भी कह रहा है कोई बात नहीं, हमारे पाप कर्म का उदय है, वो हमें ऐसा कह रहा है, हम सहज रहेंगे तो क्रोध होगा ही नहीं। और दूसरी अपेक्षा बोलने वाले की अपेक्षा, भैया बोलने वाले का मन इतना पवित्र हो कि उसके मन में ऐसे कभी विचार आए ही ना, कभी किसी व्यक्ति के प्रति उसके मन में बुरे विचार आए ही ना। जब किसी व्यक्ति के प्रति उसके मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं तो हमेशा अच्छे विचार ही आएंगे। अच्छे विचार आएंगे तो वचन में भी अच्छे विचार आएंगे, वचन में अच्छे विचार आएंगे तो काय में भी अच्छे विचार ही आएंगे। और अगर नहीं आ सके भैया, हम तो पंचम काल के जीव हैं, हम तो भैया क्या करें, हम कोशिश करते पर आ ही जाते, गुस्सा आ ही जाता है। तो मन में होए सो कहाँ रखिए, मन में रखिए, वचन होए सो तन्ना करिए। ठीक है। अब क्षमा का स्वरूप बताते हुए बहुत सुंदर यहाँ पे पंक्तियाँ आई है, ये भी हमने पूजन में पढ़ी है। देखिए, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे बखानो। गाली सुन मन खेद न आनो, ये पंक्ति हम पढ़ रहे हैं। कल जब पूजन में पंक्तियाँ आएंगी तो इनका ख्याल आना चाहिए मन में पढ़ते वक्त। 10 लक्षण पर्व की पूजा सबसे आराम से करना, भले उसको पहले करो, एंड में करते तो सब फटाफट फटाफट फटाफट। 16 कारण पंचवीर भले बाद में कर, पहले 10 लक्षण की पूजा आराम से करो। और मेरा सुझाव ये है कि आपने सिर्फ क्षमा पढ़ा, सीधे जयमाला में चले गए। सारे 10 धर्मों का पढ़ो ना 10 दिन, क्या दिक्कत है। अब पूजन इतनी लंबी चली रही है तो 10 के 10 छंद हो जाने चाहिए, क्या दिक्कत है। सब हर दिन जब रिपीट में आएगा अपना स्वरूप ख्याल में आएगा। तो गाली सुन मन खेद न आवो, हमें किसी ने गाली दी तो मन में खेद उत्पन्न नहीं करना, गुण को अवगुण कर। और ऊपर से क्या करना, अगर किसी ने हमें गाली दी तो उसको हम उल्टी गाली देते हैं, उसको गाली मत दो, वो हमें गाली दे रहा है वो उसका अगुण हुआ, उसको भी गुण के रूप प्रदर्शित। कैसे, वाह भैया आप कितनी अच्छी गाली देते हैं, कितना सुंदर गाली देते हैं आप, ऐसा बोलो, क्रोध होगा ही नहीं। कितना प्यारी आप गाली देते, सुन के मज़ा आ गया, एक और दीजिए ना, बताओ कहाँ क्रोध हुआ इसमें। ये चीज़ है, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण। और जो उनके बुरे भाव है उसको भी हमने गुण बना दिया। कल बोला था ना मैंने, अगर बीमारी कोई दवाई बना ले तो बुखार आएगा ही नहीं। उसी प्रकार कोई हमें गाली दे रहा है तो आहा आप तो गाली देते वक्त ही अच्छे लगते हैं, और दीजिए, मतलब अच्छे अभिप्राय के साथ। तो अगुण को गुण बना दिया तो क्षमा भाव अपने आप प्रकट होगा, क्रोध भाव होगा ही नहीं। आगे पंक्ति क्या है, कही है बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तादरे। वास्तविक क्षमा क्या है देखो, कही है, कहते हैं बखानो वस्तु छीने, किसी ने हमारी कोई वस्तु छीन ली, हमारी बहुत प्यारी वस्तु, हमें बहुत प्रिय वस्तु किसी ने छीन ली। या बांध मार बहु विधि करे, बांध मार, किसी ने हमें बांध लिया कस के, मतलब बहुत मारा, बहुत कोड़े लगाए। और क्या किया, घर ते निकारे, घर से निकाल दिया। हमने हमारी मेहनत से अपना घर बनाया था, परिस्थिति ऐसी खड़ी कि हमें घर से निकाल दिया। घर ते निकारे तन विदारे, शरीर को छेद दें। आगे में ऐसा लिखा है कि मुनिराज जो इस प्रकार की क्षमा धारण करते हैं उनके शरीर को छील कर अगर उसमें नमक भर दें तो भी एकमात्र चू नहीं करते, वो ऐसी क्षमा धारण करते हैं। बोलिए किस किस में है ऐसी क्षमा। और परोपकार के भाव से नहीं कि भैया मैं मुनि हूँ मुझे करना है, स्वतः ये शरीर मेरा है ही नहीं तो शरीर में नमक डाले कुछ भी डाले मुझे उससे क्या। देखो जम्पूर्ण जैन आगम का एक ही सार है, मैं नहीं पर का पर नहीं मेरा, ना तो मैं पर का हूँ ना पर मेरा है। बस यही जान के उनके शरीर को छील हुई नमक तक डाल तो भी एकमात्र चू नहीं होती, वो है उत्तम क्षमा। तो क्या बोला, घर ते निकारे, भले कोई हमें घर से निकाल दे, तन विदारे, हमारे शरीर को, तन अर्थात शरीर को छेद दे, उसमें नमक डाल दे, बैर जो ना तहाँ धरे, क्रोध तो क्या वहाँ पे बैर भाव भी नहीं करना, उसका नाम क्या है, क्षमा। विधान में पंक्ति आई थी, देखो वापस किस किसका ध्यान गया होगा विधान में। आज हमने विधान में पंक्ति पढ़ी, उसमें आया था जो पशु त्रियंश आदि पशु होते कितने दुख उन्हें होते हैं, कितना बांधते हैं उनको, कितना मरण, कितना कुछ करते हैं।
अब उनके प्रति भैया हमने तो कुछ नहीं किया ना, हमारी क्या गलती? हम मार रहे हैं क्या पशु पक्षियों को? हम नहीं मान रहे, पर हमारे जाति के लोग ही मार रहे हैं ना, मनुष्य तो मार रहे हैं ना। तो जब भी कोई पशु अगर हमें ऐसा दिखे जिसको कष्ट है, हम कम से कम मन में इतना भाव तो ला सकते हैं ना कि भाई हमारे प्रति जो भी गलती है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। छोटे हो जाएंगे पशु क्षमा मांगने में। मैं कैसे क्या सड़क का कुत्ता है, क्या शर्म में क्षमा मांग लूँ इससे? अरे भैया त्रियंचु को हो सकता है सम्यक दर्शन, शेर को हो गया था और हमें नहीं हुआ, हुआ कि नहीं? कौन शेर की पराई का कौन सा जीव? और हमें हुआ क्या? हमसे महान है वो। अब मैं कैसे गली कुत्ते क्षमा मांगू? क्या जा, अरे हमने कुछ नहीं किया, पर क्षमा भाव धारण तो कर सकते हैं ना। जिसने भी उस जीव को मारा हो, जिसने भी बुरा किया हो, हम कम से कम मन में इतना भाव तो ला सकते हैं कि हमारे प्रति या हमारे सजाती लोगों के द्वारा अगर कोई भी आपको कष्ट हुआ हो तो हम उसकी क्षमा मांगते, बात खत्म। वो निर्बल प्राणी बस ही क्या कहेगा? कुछ कहेगा ही नहीं। हमारा इतना कर्तव्य है बस। एक बार फिर से इसका पाठ करते हैं। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे बखानो, कही है बखानो वस्तु छीने बैर बहु विधि करे, घर तेल कारे तन बेदारे, जो न तहाँ दरे। भाई इसमें तो गांधी जी का सिद्धांत ला सकते हो आप। किसी ने एक चाटा मारा तो हम क्या करेंगे? दूसरा का लाए करेंगे। ये सिंपल बात है, इसके लिए एक तो सिंपल सी बात है। ऐसी क्षमा जिस दिन धारण हो जाए उस दिन समझना हम धीरे 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 सम्यक दर्शन की ओर जा रहे हैं। वो सम्यक दर्शन क्या है? मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र। इसके बिना ना ज्ञान हो सकता है ना चारित्र हो सकता है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता ही क्या है? इसके लिए कौन सा सूत्र आता है? तत्वार सूत्र का कौन सा सूत्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है। अब देखिए, हमने आप लोगों ने कुछ मूवी देखी होंगी आजकल, जैसे द केरला स्टोरी। किसी किसी को पता होगा, सबको नहीं पता। आजकल ऐसी मूवी आती है जिनमें कितना कुछ शील के बारे में दिखाते हैं, कितना कुछ हम ऐसा करते हैं। क्या उसे बुरा करना क्षमा मांगने का कार्य है? हमने किसी का बुरा किया तो ही हम क्षमा मांग सकते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचा भी, किसी को बुरी निगाह से देखा भी, ना जाने में गलती से कुछ बुरा किया भी, तो भी क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा एकमात्र ऐसा भाव है, क्षमा भाव को धारण करने से 10 धर्म स्वतः सिद्ध होते हैं। क्रोध कषाय के अभाव में यह क्षमा भाव धारण होता है। सबसे अधिक क्षमा हमें किससे मांगनी चाहिए बताओ? ये जी पता है, सबसे अधिक क्षमा उससे मांगता है जिसके प्रति क्या है, तो सबसे ज़्यादा अपराध किए हो। मतलब उसमें भी क्या है, इसको एटीट्यूड है। अगर इसका कोई शत्रु होगा, शत्रु क्षमा कभी नहीं मांगेगा कि मेरा उससे क्षमा कैसे मांग लूँ, मित्रों से मांग लेगा। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उससे उस शत्रु। अरे क्षमा तो शत्रु का पर्व है। शत्रु क्षमा मांग उस दिन नहीं, उससे वो पहले मुझसे क्षमा मांगे तब मैं क्षमा मांगूंगा। भैया क्षमा तो शत्रुओं से मांगी जाती है, पर शत्रु को छोड़कर हम तो मित्रों को उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। कुछ किया ही नहीं, उसका क्या क्षमा मांगना उसके बारे में? वास्तव में जो शत्रु है उसको क्षमा मांगना चाहिए। एक दो दोस्त थे, है ना। अब एक दोस्त ने कुछ गड़बड़ बुरा काम कर दिया, उसके घर वालों ने उसे बोले तू निकल जा घर से, तू घर में आना नहीं। रमेश नाम का लड़का था, वो निकल गया घर से, ठीक है। अब एक दिन उसका दोस्त श्याम आया घर पे। उसके बाबा अपने जो दोस्त बता रहे हैं, आओ आओ बैठो, आराम से बैठो, खाना पीना किया, सब बढ़िया चल रहा है। अब बातों बातों में श्याम ने हल्का से बोला, भाई साहब वो रमेश, इतने रुक जा, रमेश की बात मत करना, उसे मैंने निकाल दिया, वो मेरा कोई नहीं लगता। मतलब अपने सगे पुत्र के संबंध में क्रोध। वो कहते हैं अरे आप सुन, नहीं बिल्कुल नहीं, एक बार और नाम ले तो घर से निकल जाना। मतलब कोई और व्यक्ति भी अगर किसी और व्यक्ति जिससे हमारा बैर हो उसके बारे में बात कर रहा हो तो बैर छोड़ना तो दूर, हम उसके भी शत्रु बन जाते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कहा है ना। तो अगर हमारा कोई शत्रु है, किसी और का भी शत्रु, तो हम दोस्त बन जाते हैं। भाई हमें तो प्रयत्न ये करना चाहिए कि खुद अपनी शत्रुता ख़त्म करें और दूसरे की भी शत्रुता ख़त्म करें। बहुत कम ऐसे जीव हैं जिन्हें मुश्किल से जैन सिद्धांत, जैन आगम मिला है। टोडरमल जी ने तो पीठिका में अपने ये लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, कि तुझको हट करके भी मोक्ष मार्ग में लगाएंगे। जिद करके, मतलब वो जिद कर रहे हैं टोडरमल जी,
हमें तो कुछ पड़ी नहीं है। उन्होंने लिखा कि बेटा जो हट करके ज़िद करके ज़बरदस्ती को धर्म में लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम में इतनी योग्यता है, इतनी भवितव्यता है। आज क्या क्या ज़माने में चल रहा है, फिर भी रात के 9 बजे आके अगर हम स्वाध्याय सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ योग्यता हम में है ही। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे बताओ, कौन करेगा? कहा बेचारे हम लोग विद्वान लोग वहाँ पे जयपुर में है तो हम मना करते हैं, हम 10 लक्ष्य में नहीं, हम तो यहीं रह के। तो हमें यही बोल के भेजते कि आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे इस पंचम काल में, और कौन है प्रभाव न करने वाला? हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप अन्य लोग तक पहुँचाओगे, और तो इस प्रकार प्रभाव न होगी। भाई उत्तम क्षमा धर्म अगर उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन भी समझ में आए तो भी वो सार्थक है। भाई हमें तो मूलतः उसका वास्तविक स्वभाव क्या है ये समझ में आना चाहिए। मूल रूप से तो मुनि लोग इसका पालन कर ही रहे हैं, परंतु क्या हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर। आगे के मुनि कौन बनेगा? हम ही तो बनेंगे ना। तो अपनी भूमिका अनुसार जितना हमसे हो सके, जिस लेवल पे हो सके, हमें क्या करना चाहिए? इसका पालन करना चाहिए। देखिए इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, बैर आग है और आग जहाँ रखी जाएगी पहले खुद को जलाएगी। पेड़ में आपने जंगल के किसी पेड़ में आग लगाए तो वो पेड़ तो जलेगा ही नहीं, है ना, बाकी पेड़ जलेंगे। अरे सबसे पहले वही पेड़ जलेगा जिसमें आग लगाई, उसके बाद बाकी पेड़ों को जलाएगा। तो जो भी व्यक्ति क्रोध करता है या बैर भाव धारण करता है, सबसे पहले उसी का नुकसान होता है। लौकिक दृष्टि में बताओ तो उससे कोई बात नहीं करता, उससे कोई मतलब दोस्ती नहीं, चिड़चिड़ापन उसको होता है, सब उससे दूर होना चाहते हैं। आत्मा तो उसकी गई तेल लेने, आत्मा को तो कुछ पता ही नहीं उसको। लौकिक दृष्टि में भी जो लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, क्या चिक चिक करता है, आप भी छोड़ो। तो बैर करने वाला, क्रोध करने वाला सबसे पहला अपना नुकसान करता है, तो भी अनादिकाल से क्रोध करते आ रहा है। बैर को किसकी उपमा दी? बैर है क्रोध। तो बैर आग है और आग जहाँ रखी जाएगी पहले खुद को जलाएगी, बाद में दूसरे को जलाए चाहे ना जलाए। आपने किसी पे क्रोध किया, वो भैया शांत परिणाम वाला निकला, ठीक है कोई बात नहीं। परिणाम किसके बिगड़े? आपके बिगड़े। मित्रता किसकी टूटी? आपकी टूटी। आपने परिणाम किया, आपने अपना नुकसान किया, उस सामने वाले को तो कुछ हुआ नहीं। तो आग जो है पहले खुद को जलाती है, उसी प्रकार जो बैर भाव है, क्षमा भाव है, पहले खुद का क्रोध भाव है पहले खुद का विनाश करेगा। और इसी का उल्टा, जो व्यक्ति क्षमा भाव धारण करेगा सबसे पहले उसका कल्याण होगा। बाकी का तो होगा ही, हो जाएगा, स्वतः होना होगा तो, लेकिन जो क्रोध करेगा उसका नुकसान सबसे पहले होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति क्षमा भाव धारण करेगा सबसे पहले उसी का कल्याण होना है। अतः बैर भी जो धारण करता है उसे ही जलाता है। जिसके प्रति बैर धारण किया है उसे चाहे जला पाए अथवा नहीं भी, क्योंकि उसका भला बुरा तो उसके पुण्य पाप के उदय के अधीन है। आपको क्या लगता है आपने कि आज तो मज़ा आ गया, इसकी क्या मैंने उड़ाई है सबके सामने? अरे उसका पाप का उदय था, पर तूने अपने पाप कर्म का 100% आज बंद कर लिया। आज हमें जो भी कर्म उदय में आते हैं ना, हमने कितने काल पहले बांधे थे। ऐसा कहते हैं कर्नाटक में, अगर आप गुणस्थान पढ़ो तो हमने अभी जो कर्म बांधा है वो 100 सालों बाद उदय में आएगा। कितने साल बाद? 100 साल बाद। जो 100 साल तक जो काल होता है उसे हम कहते हैं अबाधा काल। क्या कहते हैं? अबाधा काल। उस समय हमारे कर्म नहीं होते। तो अभी हमें जो कर्म उदय में आ रहा है वो हमने 100 साल पहले बांधा था। गुणस्थान में उसका अच्छी विवेचन आता है। तो आपने अभी क्रोध किया, तो कब का क्रोध? 100 साल आगे तक किया आपने, अपनी परिणामों को बिगाड़ लिया। और अगर अभी मेरा उदय आ रहा है, अभी मुझ पर कोई क्रोध कर रहा है, तो मुझे ये समझना कि भैया मेरा उदय है, मेरा पाप कर्म का उदय, इसलिए मुझ पर वो जीव क्रोध कर रहा है। तो अपनी निर्जरा हो रही है कर्मों की, तो आपको तो उसको धन्यवाद, थैंक यू, आपने क्रोध किया, क्योंकि मेरे परिणाम जा रहे हैं, मतलब मेरे कर्मों का बंधन छूट रहा है। मेरे पुराने जो कर्म बंधे थे, मैंने भविष्य में पूर्व में पक्का किसी पे क्रोध किया होगा, आज मुझ पे कोई क्रोध कर रहा है तो मेरे कर्म हिसाब बराबर हो रहा है। वो तो नहीं सोचता, उल्टा और क्रोध करके अभी नए कर्म और बांध लिए। और यही चक्कर क्या अनादिकाल से चल रहा है। आज अगर एक श्रोता इतना भी समझ के चले जाए कि भाई मुझ पे कोई क्रोध कर रहा है तो मेरी ही गलती है। किसी ने मुझे गधा बोल दिया, क्या गलत बोला? पहले गधे नहीं बने क्या कभी? अनादिकाल से भ्रमण कर रहे, गधे नहीं बने तो क्या गलत बोला उसने? सही तो बोला। अब उल्टा मत समझना कि तुम भी गधे गधे बोले लगो सबको कि तू तो बना हो कभी ना कभी। हमें अपना कल्याण, ये बात तुरंत ग्रहण करता है जी, वहाँ किसी को बोल सकते हैं आप गधा। ये नहीं समझा कि मुझे कोई गधा बोला तो वो गलत नहीं है। तो अगर मुझे किसी ने गधा बोला, कुत्ता, कुछ भी बोला तो सही तो बोला, मैं पहले बन चुका हूँ।
भगवान महावीर स्वामी को हम याद करते, शेर की पर्याय से याद करते तो वो गुस्सा करेंगे, वो त्रियंत गति का अजीब बोल रहे हो, वो थे। उसी प्रकार का मुझे कोई कुछ बुरा बोलता है, कुछ बुरा मेरे से कहता है, तो मैं अनादिकाल से भ्रमण कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मुझे कोई ना कोई क्या है, मैंने पर्याय धारण की होगी। तुम्हें किसी ने गधा बोला तो मैं उसको मुनि बोल दो, क्योंकि वो आगे जाके पक्का मुनि बनेगा ही बनेगा। हम आप अपने साधन में बैठे 100% मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। कोई और उपाय है क्या मोक्ष जाने का? देखिए एक बात है, मुनि बने बिना मोक्ष नहीं हो सकता, किंतु सिर्फ मुनि बन के भी मोक्ष नहीं होता, सिर्फ मुनि बन के भी मोक्ष नहीं होगा। उनका आसना पढ़ो, रत्नकरण शावकार में पूरा पढ़ो, पुरुषा सिद्धि उपाय में पढ़ो, ये चंडानियों के ग्रंथों में मुनि क्या क्या भाई आसन सुन के हमारे रोंगटे खड़े होते, बाप रे ऐसा करना पड़ता है। अंतर में शुद्धता देखो आप कितनी होती है उनकी। अभी हम एक दिन 11 प्रतिमाओं का विषय लेंगे शावक की, तो प्रतिमाओं को पढ़ के इसलिए लगेगा बाप रे शावक इतना कुछ करता है, तो मुनि की तो बात कहाँ रही। तो कोई हमें बोले, कुछ भी बोले, हमें गधा बोले, हम सामने से क्या बोलेंगे, हे भावलिंगी संत, हे भावलिंग, क्या अरे बोलने में क्या जाता है, कल को वो कौन और मैं कौन। कम से कम क्रोध भाव तो उत्पन्न नहीं होता, उल्टा क्षमा ही क्या है, प्रकट होती है। अब देखिए शास्त्रों में क्रोध 4 प्रकार का कहा है, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संचरण क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध इस प्रकार का क्रोध होता है, जो जीव ना तो कभी आत्मा की बात सुनता है, ना किसी को सुनाने देता है, और यदि कोई आत्मा की बात सुनाता है तो उससे दूर भागता है। अनंतानुबंधी में सीधा अटैक आत्मा पे किया है, व्यवहार की दृष्टि की तो बात की नहीं। तभी सबसे खतरनाक है ना अनंतानुबंधी कषाय, आत्मा की बात उसको रुचती ही नहीं है। कोई अरे आज मतलब क्या है, बंद करो यार प्रवचन, तुम तो भक्ति लो, नाचना गाना है हमें। ऐसे जीव को कौन सी कषाय है, अनंतानुबंधी क्रोध कषाय है। किसी को मारना सताना वो तो बाद में आ गई, सबसे पहले नंबर की कषाय अनंतानुबंधी कषाय। दादा ने इतने अच्छे से उसको स्पष्ट किया है कि भैया आत्मा में रुचि होने की बजाय अन्य चीज़ों में रुचि होती है। आत्मा उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं है, कुछ आत्मा का कुछ है ही नहीं। खुद नहीं सुनना ठीक है, जो बात कर रहे हैं उनको भी नहीं करने देता। कल लेशा में हमने क्या पढ़ा, जो ना स्वयं धर्म करता है ना दूसरों को करने देता है, उसी प्रकार ना खुद आत्मा की बात करता है ना दूसरे को आत्मा की बात करने देता है, और जो आत्मा की बात करता है उससे भी दूर जाता है। वो कौन सी कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय है। अब उत्तम क्षमा किसके जीव को कैसे प्रकट होती है, थोड़ा सा वो हम समझेंगे। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती मतलब अविरत सम्यक दृष्टि जीव, जिसको औपशमिक सम्यक दर्शन है। औपशमिक सम्यक दर्शन होके छूट जाता है, एक अंतर्मुहूर्त में होता है और होके वो छूट जाता है, परंतु सम्यक दर्शन होने से और पूर्ण निर्मल पर्याय होने से एक अंतर्मुहूर्त के लिए चौथे गुणस्थान में जाता है। ऐसा चौथे गुणस्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी क्रोध कषाय का अभाव हो गया है, तो उसे उस अनुसार क्या है, क्षमा भाव प्रकट होता है। अगर आपको औपशमिक भी हो गया तो उस काल के लिए तो आपको अनंतानुबंधी का टोटल रूप से क्योंकि आपका अभाव हो जाता है। हाँ, अनंतानुबंधी छूट जाएगा तो वापस उदय में आ सकता है, तो चौथे गुण से नीचे करके पहले में भी आ सकता है, परंतु आपने एक बार औपशमिक सम्यक किया तो उतने काल तक के लिए तो क्या रहता है, आपको अनंतानुबंधी क्रोध का भाव नहीं रहता है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती महाव्रती मुनिराजों को अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान तीनों प्रकार की कषायों का क्या है, अभाव है। संजलन होने से वो क्या है, छठे सातवें में झूलते हैं, ठीक है। और पंचम गुणस्थानवर्ती अनुव्रति के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव है। तो आप उल्टा चलो, पहली 3 कषाय का अभाव किसको है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को। पहली 2 का अभाव किसको है, पंचम गुणस्थानवर्ती शावकों को। और एकमात्र पहली कषाय का अभाव किसको है, चौथे गुण अविरत सम्यक दृष्टि को। हमें हम तीसरे में, अगर हम तीसरे तक भी मिथ्यादेव का ही उदय है, और मुझे तो नहीं लगता थी। अगर कोई हो तो भाई मुझे क्षमा करना, कोई हो तो भैया अच्छी बात है। हम तो पहले मिथ्यादु में हैं। इतना सभी समझने के बाद हमें खुद को स्वतः अंदर से लगना चाहिए कि भैया हम क्या हम कर रहे हैं इस काल में। एक क्षमा, आप मैं कह रहा हूँ कुछ मत पढ़ो आगे, एक मात्र क्षमा को धारण कर लोगे, ये तो फायदे वाली बात है कि नहीं। एक धर्म आपने समझ लिया, एक धर्म आपने धारण किया, 10 धर्म आपको हो गए, कितने बड़ी फायदे की बात है। एक धर्म आप लोग नियम से ये किताब को घर जाके जब भी समय मिले एक एक धर्म को नियम से पढ़ो। एक एक इतनी अच्छी बात आई है कि आपको स्वतः अपने उसकी आपको वृद्धि होगी, अपने आप आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ है, मैं अब तक इससे क्या था, अनभिज्ञ था। रत्नग्रंथ शावकाचार्य में भी 10 धर्मों का स्वरूप दिया है, तो उस रत्नग्रंथ शावकाचार्य में कुछ बातें आई हैं
तो उन कुछ बिंदु को मैंने निकाला है जिन पर हम चर्चा करते हैं। रत्नकण शावकाचार्य जी किसने लिखा है? आचार्य समंत्रभद्र आचार्य ने रत्नकण शावकाचार्य लिखा है। उसका भी आपको स्वाध्याय कर, चन्ना नियोग का सबसे महान ग्रंथ कहा गया है रत्नकर्ण शावकाचार्य। समंत्रभद्र आचार्य तो नहीं, खैर इसके टीकाकार जो सदाशिवदास जी, उन्होंने उत्तम क्षमा में ऐसा लिखा है कि हमें रिश्ते, कहते ना हम डायलॉग मारते हैं, रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं पर टूट एक पल में जाता है, फिल्मों में आपने सुना होगा। तो क्षमा में यहाँ भी लगा सकते हो भाई, हमारा किसी के साथ इतना पवित्र रिश्ता, इतना पवित्र संबंध, हमने कितने मेहनत से जोड़ के अनादिकाल से अच्छे संबंध रख के उसके साथ बनाया, परंतु क्षमा को भूल के क्रोध भाव धारण करके एक पल में हमारा सारा समाप्त। एक बात, हम 1000 अच्छे काम कर ले पर इंसान को याद हमेशा वो एक बुरा कार्य ही रहता है। मैं प्रवचन करूँ 10 दिन, अगर मैंने एक दिन कुछ गलत बात बोल दी तो कोई मतलब नहीं, आपको वो बात एक याद रह जाएगी, इन्होंने पता है ऐसी बात कही थी एक दिन, कुछ मतलब नहीं है। मतलब मैं ऐसा से उदाहरण दे रहा हूँ। तो हम इतना मेहनत करके अपने रिश्ते बनाते हैं, लोग अच्छे संबंध रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, किंतु एक बार किसी प्रसंग पे हमने क्रोध किया और सारा का सारा हमारा सब समाप्त। ऐसे क्रोध भाव को क्यों करना है? आगे उसमें कहते हैं, क्रोधी को उन्होंने उपमा दी है यमराज की। जो क्रोधी होता है खुद तो उसका मरण होता ही है, दूसरे को भी अपने साथ ले जाता है। अशोक कुमार जाति का देव होता है नरक गति में, भिड़ाने का काम करता है। हम यमराज को नहीं तो हम अशोक कुमार जाति समझ लेते हैं। भिड़ाने, खुद नरक में है, उसको उसकी चिंता नहीं है, और नरक में ही मज़े ले रहा है। बताओ कहाँ जाएगा वो जीव? बताओ, नरक में भी लोग ये करे जा रहा है, वो करे जा रहा है, ऐसा वैसा। तो यमराज की उपमा दी है क्रोध को। आगे कहते हैं, क्षमा जो है उसका स्वभाव पृथ्वी की तरह है। पृथ्वी की तरह मतलब पृथ्वी को आप उखाड़ो, उसको कितना ही जोतो, उस पर कितना ही आप घर बनाओ, उसको तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो, पृथ्वी धरती जमाली होती है, कुछ भी 1000 इतनी भारी भारी गाड़ियाँ उस पर चल रही हैं, उस पर कुछ भी करो आप, उस सड़क को आप कैसे ही बनाओ, तोड़ो मरोड़ो, हमेशा अपना कार्य करती है कि नहीं करती? एक रूप से समतल रूप से खड़ी है, कितना ही आप उसका बुरा करो, हमें आश्रय देती है कि नहीं, रहने के लिए घर देती है कि नहीं रहती? उसी प्रकार क्षमा का स्वभाव है पृथ्वी के समान। जो व्यक्ति क्षमा को धारण करता है, स्वतः सहज रूप से सब लोग उसके साथ अपनापन करते हैं, सब उसे अपना मानते हैं, भाई कितना अच्छा व्यक्ति है। और फिर आपको ऐसा रहेगा ना कि यार भाई भरी सभा में किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, तो घर में चलो समझ आता है, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी तो, अरे सबके सामने इंसल्ट करी तो बहुत सारी कर्मों का निर्जरा एक साथ कर दी, उसमें तो और खुश होना चाहिए। छोटे 1000 सालों में निर्जरा हो रही है, एक साथ सबके सामने आपकी इंसल्ट कर कितने सारी कर्मों की निर्जरा एक साथ कर दी, उसका तो आपको और धन्यवाद करना चाहिए, तो उसके प्रति और क्रोध धारण करते हैं। तो हमारा स्वभाव पृथ्वी की तरह होना चाहिए। क्षमा किसकी उपमा दी? पृथ्वी की। और बैर को किसकी उपमा दी थी? बैर को अग्नि की। और क्षमा किसकी उपमा दी? पृथ्वी की। देखिए, अब कोई हमारे प्रति अपराध करता है तो 2 चीज़ें हैं। यदि हमने कोई अपराध नहीं किया और तो हमें कोई अगर कुछ कह रहा है तो हमें क्या समझना कि मैंने पूर्व में कुछ किया होगा 100%, वरना क्यों मुझे कोई कुछ कहे। अरे लोग भगवान को नहीं छोड़ते, मुनियों को नहीं छोड़ते, हम क्या चीज़ है? हमारे दादा ने किताब लिखी, गुरुदेव थे, इतने बड़े बड़े आचार्य, सब आज भी विरोधी हैं कि नहीं है उनके? सबके हैं, परंतु वो अपने मार्ग से हिले क्या? क्योंकि उनको पता है भैया हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारे साथ जो विरोध हो रहा है वो हमारे कर्मों की ही निर्जरा हो रही है, हमारे कर्म ही खिल रहे हैं। और अगर हमने अपराध किया है तो फिर क्या दिक्कत है? अगर हमने कुछ बुरा किया है और कोई हम पे क्रोध कर रहा है तो क्या दिक्कत है? सही तो कर रहे हैं। मैंने कुछ गलत किया है, स्कूल में सज़ा मिलती थी कि नहीं मिलती थी? तो यहाँ भी वही है, मैंने किसी का कुछ बुरा किया है और वो मुझे उल्टा बुरा कह रहा है, मुझ पर उल्टा क्रोध कर रहा है, तो अच्छा सही तो गलत क्या कर रहा है बताओ? कोई आपके साथ बुरा करेगा तो आप उसको बुरा नहीं कहोगे? तो ऐसे आपने किसी को बुरा कह दिया तो उसने आपको रिटर्न में बुरा कह दिया, इसमें कुछ गलत है नहीं। और अगर आपने बुरा नहीं किया तो मेरे पूर्व कर्मों की निर्जरा हो रही है। दोनों तरफ से अपन ही तो फायदे में है, चित भी मेरी पट भी मेरी, फिर भी क्रोध करना है। आगे कहते हैं, जो हमें कोई गाली देता है ना क्रोध में, गाली किस किसने देखी है यहाँ पे? देखी है, मैं कह रहा हूँ, सुनी है ना? तो जो वस्तु है ही नहीं, जिस वस्तु की सत्ता है ही नहीं, उसके लिए क्यों परिणाम बिगाड़ने हैं? देखिए, किसी ने मुझे ला के देना, मैंने आज तक देखने का मन है उसको बहुत, गाली।
जिस वस्तु की हम कहते हैं ना, कोई कहता है ऐसा ऐसा होगा, हम कहते हैं ऐसा ऐसा होगा, बात मत करो, जो है उसकी बात करो। तो गाली आज तक किसी ने देखी नहीं है, बुरे वचन आज तक किसी ने देखी नहीं है। शब्द तो अनित्य होते हैं, अभी बोल के बदल जाते हैं। न्याय में उसका उदाहरण आता है ना, शब्द अनित्य कृत कृतवाद, कहने से शब्द अनित्य होते हैं। मैंने 5 में पहले क्या बात बोली थी, किसी को याद ही नहीं। शब्द एक से रहते हैं क्या, चले जाते हैं। तो गाली जैसी कोई वस्तु दुनिया में है ही नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं, तो हमें क्यों उसके पीछे परिणाम बिगाड़ने हैं। उसके अलावा तो क्षमा भाव तो दिखने में आता है, आचरण करते ना हम किसी के प्रति, करुणा भाव दिखने में आता है, तो ऐसे क्षमा भाव को धारण करो ना। उसके बाद क्षमा के लिए कहा है 2 शब्द, कृतज्ञ और कृतज्ञ। क्या बोले 2 शब्द, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है एहसान फरामोश, मतलब हमने किसी का कुछ अच्छा किया और उसने हमारा, जब मान लो किसी हमारे मित्र की तबीयत खराब हुई तो हमने उसकी सेवा करी, उसको खिचड़ी दी, ये किया वो किया। अब हमारी तबीयत खराब हुई तो उसने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, मतलब सेल्फिश, उसे हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ। और कृतज्ञ मतलब किसी ने हमारा अच्छा किया तो समय आने पे हमने भी उसका अच्छा किया। ये 2 शब्द आगम में आते हैं। क्षमा भाव धारण करने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है। अगर हमारा किसी ने कुछ बुरा किया, किसी ने हमारा कुछ किया, तो हम उसका बुरा नहीं करते, उसका तो अच्छा ही सोचते हैं। बड़े पंडित साहब क्या कहते हैं, गुण दूसरों के देखो और अवगुण अपने देखो। बड़े पंडित साहब समझ गए सभी लोग, रविंद्र जी भाई साहब मायन। तो अवगुण अपने देखो और गुण दूसरे, क्यों, दूसरों के गुण देखोगे तो उससे आप सीखोगे, और अपने अवगुण देखोगे तो उनको हटाओगे। अपने गुण देखोगे तो माया कषाय करोगे, मेरे में ये गुण है तेरे में है, और दूसरों के अवगुण देखोगे तो क्रोध कषाय करोगे कि तेरा ये क्या है, तू क्या करता है। तो हमेशा हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है। अगर कुछ अच्छा नहीं है तो मेरे से बुरा ही उसमें अच्छा है, मेरे से अच्छा तू बुरा है, अच्छा तो है ना। तो इसलिए हमेशा गुण किसके देखना, दूसरों के, और अवगुण किसके देखना, हमारे। उसके बाद बोला, अगर मैं भी क्रोध कर रहा हूँ और जिन बाहर के व्यक्तियों ने क्रोध का वास्तविक स्वरूप नहीं समझा वो भी क्रोध कर रहे हैं, तो मुझ में और उनमें क्या अंतर है। तो क्या मतलब इतना शास्त्र स्वाध्याय करने का, बचपन से धर्म ध्यान, कोई मतलब हुआ क्या, कोई। अब लोग हमें यही कहेंगे कि आप जैन लोग हमारे आक्षेप लगाते हैं हमारे धर्मों पे कि आकिंचन धर्म पढ़ेंगे ना, आकिंचन ने तो उसमें बोला है जैन लोग परिग्रह त्याग की बात तो करते हैं, और सबसे ज़्यादा परिग्रह भी जैनों के पास ही है। बनिया है, बनियों की शादी देखो तुम कितना वो होती है। तो उसमें इतना अच्छा बोला, भैया ये तो हमारा पुण्य का उदय है जैनों का, क्योंकि ऐसे उन्होंने धर्म ध्यान की कि स्वतः उनको लोग मतलब पैसों और विषय कषय मिलते हैं। हालांकि वो मतलब समझेंगे, उल्टा मत समझना उसको, पर उनकी दृष्टि से किस तरह जाती है, बस ये परिग्रह त्याग कहते हैं, और सबसे बड़े बड़े मकान तो जैनों के ही हैं, खूब बड़ा मतलब अच्छा है इन लोगों का। तो अरे वो सब तो पुण्य का उदय आज है कल नहीं है। उसी प्रकार यहाँ बोला है कि भैया हमारा ऐसा पुण्य कि हम क्षमा का स्वरूप समझ रहे हैं, तो हम पे लोग आक्षेप लगाएं कि आप तो क्षमा का स्वरूप करते हो और खुद ही क्रोध करते हो। उससे अच्छा तो हमें समझना चाहिए कि भैया क्रोध का वास्तविक स्वरूप क्या है, और हमें और स्वतः दिखना चाहिए आचरण में कि हमें क्षमा का वास्तविक स्वरूप पता है। और हम इतने शांत रहेंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन व्यक्ति गाली देगा, 5वें दिन स्वतः आके हमसे माफ़ी मांग के वो हमसे सीखे कि आपने कैसे इतना सहज अपने जीवन में लाए। आप अपने आप एकदम सहजता का पाठ भी करेंगे भक्ति में। तो हमें सिर्फ सहज रहना है। 10 धर्मों का सॉल्यूशन क्या है, सहज रहना। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। किस पूजन में आता है, पूजन की आज देवशास्त्र गुरु की पूजन में आता है ना। तो जो होना है वो निश्चित है, वो होगा ही। क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप किसने अपने पसंद से चुने, यहाँ पे चुन पाए, नहीं चुन पाए, ठीक है। जो होना है निश्चित है ना, तो जो हम चीज़ फेर बदल कर ही नहीं सकते। कुछ होता तो समझ में भी आता है, चलो अगर हमारे परिणाम बिगाड़ने से, हमारे क्रोध करने से कुछ पैसा मिल रहा हो, कुछ फ़ायदा हो, समझ आते हैं क्रोध, खूब सारा क्रोध करो, ठीक है, बल्क में क्रोध करो, खूब पुण्य मिलेगा। जब नुकसान ही होना है हर तरफ से, तो उसको क्लियर कट सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष में कि हमें उसका नाश करना है, तो फिर क्यों ये जीव क्रोध करता है। उसके आगे बोला है, अगर कोई वैद्य का उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति है, अगर कोई हमारा वो है पेशेंट है उसका, ठीक है, अब उसको क्या है, कोई दवाई, विष की दवाई उसको देनी है, मानो जहर की मिली हुई दवाई होता है आजकल देने हो कोई,
तो भैया वो पहले खुद विष खाएगा क्या? भाई मैं डॉक्टर हूँ, पहले मुझे विष खाना चाहिए, फिर इसको विष दूंगा। अरे उसका विष है, उसमें विष है, तो उसको देंगे ना, उसको उसकी ज़रूरत है तो। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मुझ पर क्रोध करे, ज़रूरी है कि मैं भी क्रोध करूँ ही करूँ? किस ग्रंथ में, किस आगम में ऐसा लिखा है कि यदि आप पे कोई क्रोध करे तो आप भी क्रोध करो ही करो? डॉक्टर कोई मर गया, अब मुझे ही मरना पड़ेगा यार, मेरा पेशेंट मर गया, ऐसा होता है क्या? उसी प्रकार अगर मुझ पे कोई क्रोध कर रहा है तो वो उसके परिणाम, उसके कर्म बन रहे हैं, उसका पाप का उदय। मुझे तो सहज रहते हुए क्रोध नहीं ही करना है। चंदन का वृक्ष होता है, सांप उस पर लिपटते सबसे ज़्यादा। सबसे अच्छी जगह, सबसे साफ सुथरे जो जगह होती है, सबसे शुद्ध परिणाम वाला जीव जो होता है, सबसे ज़्यादा बुरा भला लोग उसी को कहते हैं। अगर लोग सबसे ज़्यादा बुरा भला कह, समझ जाना कि तुम सबसे अच्छे हो, मान मत करना। सिर्फ उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो चाहे व्यवहार दृष्टि से निश्चित है, जैसा आप लोग समझ जाओ वैसे, बस क्षमा को धारण करो, मैं तो ये चाह रहा हूँ। चंदन का जो वृक्ष सबसे सुगंधिता होता है, सबसे जहरीला सांप उसी पे आके लिपटता है। कुल्हाड़ी से उसको काटते हैं, चंदन के वृक्ष को काट दी कुल्हाड़ी ने, तो भी सुगंधित क्या होती है? कुल्हाड़ी होती है ना। वृक्ष कह रहा है इसने मुझे काटा है, मैं इसको नहीं दूंगा खुशबू, ऐसा कहता है वो कभी? भाई मेरा स्वभाव है खुशबू देना, ले लो। उसी प्रकार अगर मुझ पर कोई क्रोध कर रहा है तो मैं तो उस पर भी क्या बरसाऊंगा? क्षमा ही बरसाऊंगा। इस प्रकार का भाव इस जीव को होना चाहिए। देखिए हम अब बहुत इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है क्षमा के बारे में, एक दूसरे को क्षमा करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग आज पहले ये बताओ, करोगे? चलो ये बताओ, सबसे ज़्यादा हमें किससे क्षमा मांगनी है? हमने अनादिकाल से एक इंसान, हमारा पर्टिकुलर कस्टमर जो हमारा है, रेगुलर कस्टमर, जिस पर सबसे ज़्यादा हम क्रोध करते हैं, सबसे ज़्यादा कषाय, वो रेगुलर कस्टमर कौन है? हमारी आत्मा। अगर नहीं करते, कोई कहे हम तो नहीं करते, हम तो इतने प्यार से रखते हैं, देखो कितने अच्छे से रखा है। अगर नहीं करते क्रोध तो अभी यहाँ नहीं होते, सिद्धशिला में होते, मोक्ष में होते। सबसे ज़्यादा क्रोध हमने आज तक अपने आप पे ही किया है। खुद को मारना, खुद को बुरा भला कहना, खुद रोना, ये करना। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी सब क्या है? ये सब यही है, खुद पे सबसे ज़्यादा बुरा भला कहना। धार्मिक दृष्टि देखे तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, वर्ण, स्वंजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, एक साथ इतना सारा एक अकेली बेचारी आत्मा पे। लोगों में तो क्या है, हमने किसी पे क्रोध किया, किसी को झूठ बोला, किसी को चोरी की, अलग अलग है ना, पर सारे के सारे एक साथ मुझ पे अकेले पे कर दिया क्रोध। सबसे पहला हकदार कौन है क्षमा का? हमारी आत्मा। ये मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग सुनो ध्यान से। हमने पर को तो अनंत बार क्षमा किया, पर आचार्य देव कहते हैं कि हे भाई, एक बार अपनी आत्मा को भी तो क्षमा कर दे। एक बार करना है बस, एक बार, एक पल के लिए भी अपनी आत्मा को अगर क्षमा कर दिया तो कैसे मोक्ष नहीं होता मुझे बताना। एक बार क्षमा करना है, मतलब आपने स्वरूप समझ लिया आत्मा का, हूँ परमात्मा छू, आपने समझ लिया, तो आगे क्रोध करोगे ही नहीं। एक बार अपनी आत्मा को भी क्षमा कर दे, उसकी ओर देख, उसकी सुध ले, उसका सहारा ले। निगोद में थे तब भी ये आत्मा ही हमारे साथ था, और मोक्ष जाएंगे तब भी ये आत्मा ही हमारे साथ रहेगा। एकमात्र आत्मा हमारा सदैव साथ देता है। और सबसे ज़्यादा क्रोध हम किस पे करते हैं? सुसाइड वगैरह करते हैं लोग आज, खुद का नुकसान। खुद ने क्या गुनाह किया? उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैं अपनी जान ले रहा। अरे उसने किया था, तूने अपनी जान ली, क्यों ली? सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है, एकमात्र आत्मघात है। हम क्षमा समझ रहे थे, क्षमा मतलब हम क्या समझते थे आज तक? सिर्फ क्षमा करना, क्रोध का भाव। इतना कुछ होता क्षमा सोचा था कभी? कितनी कहाँ की बातें आ गई क्षमा में। आगे कहते हैं, एक बार अपनी आत्मा को भी देख, जान, परख, सहज ही उत्तम क्षमा तेरे घट में प्रकट हो जाएगी। सहज ही प्रकट हो जाएगी अपने अंदर ही क्षमा। आत्मा का अनुभव ही उत्तम क्षमा की प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। आत्मा का स्वरूप ही, और कोई भी उपाय है ही नहीं। आंख बंद करके आधी रात को भी जगाए तो समझना एकमात्र क्षमा आदि भाव को धारण करने का उपाय क्या है? आत्मा। अब 10 धर्मों को घड़े की तरह समझना, मतलब घड़े के ऊपर से पानी डालोगे तो वो तो पूरा बह जाएगा, ऊपर से क्षमा नहीं धारण करना। घड़े के अंदर जब पानी जाएगा तब उसके अंदर स्टोर रहेगा ना। उसी प्रकार ऊपर क्षमा नहीं करना, पहले उसको अपने अंदर, अपनी आत्मा में उस क्षमा को घटाना है। घड़े के उदाहरण से घटा रहे हैं हम।
पहले हमारी आत्मा में क्षमा घट जाना, हमारे आत्मा के अंदर क्षमा आनी, ऊपर ऊपर से तो अनादिकाल से आ रही है। हर 10 लक्षण में हम क्षमा 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 समझते हैं, क्योंकि हर 10 लक्षण में ऊपर ऊपर से आती है। उसको घड़े के अंदर डालो पानी को, हमारी आत्मा के अंदर उस क्षमा का वास्तविक स्वरूप डालने से ही, उसका आश्रय करने पर ही पर्याय में उत्तम क्षमा प्रकट होती है। आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि जीव जो है, उत्तम शब्द जो लगा है सम्यक दृष्टि के सूचक के लिए, ऐसे सम्यक दृष्टि के जीव को ही क्या है, उत्तम क्षमा प्रकट होती है और हमेशा वृद्धि को प्राप्त होती है। क्षमा होके छूट सकती है, उत्तम क्षमा होके नहीं छूटती। एक बार उत्तम क्षमा हो गई तो नियमित रूप से, नियम से वो क्या है, वृद्धि और वृद्धि को प्राप्त होगी। आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि, अनुवृत्ति, महावृत्ति और अरिहंत भगवान में उत्तम समाधि की क्वांटिटी में भेद है, क्वालिटी में भेद नहीं है। उनको जो क्षमा प्रकट हुई है अरिहंत परमेष्टि को, आचार्यों को, सिद्धों को, वो थोड़ी शुद्ध है, ज़्यादा है। उनके पास 4 अनंत घड़े भरे हुए हैं क्षमा के, हमारे पास 1-2 घड़े हैं बस, ठीक है, लेकिन क्वालिटी सेम है। जो वास्तविक क्षमा का स्वरूप यहाँ लिखा है, यही क्षमा उनने भी धारण की है, कुछ और नहीं है ये, बस उनने पूर्ण रूप से धारण कर ली है और हम अभी स्वरूप समझ रहे हैं। अभी 1 घड़ा भरा है, अनंत घड़े भर देंगे। सिद्ध परमेष्टि अरिहंत, उनने भी शुरुआत कहीं से की थी ना, आज सिद्ध परमेष्टि हो गए, अरिहंत परमेष्टि हो गए। ऐसी एक बार कदम आगे बढ़ा तो अपने आप मोक्ष में पहुंच जाएगा, ठीक है। क्षमा 2 प्रकार की नहीं होती है, उसका कथन भले ही 2, हम कहते हैं निश्चय से क्षमा ये है, व्यवहार क्षमा ये है। जैसे मोक्ष मार्ग कथन हम करते हैं निश्चय व्यवहार से, सिर्फ समझाने के लिए, कथन करने के लिए, वास्तव में क्षमा तो एक ही है। इसी प्रकार ये सब क्षमा को जीवन में उतारने के अलग अलग प्रकार के भेद हैं। निश्चय बोलो, व्यवहार बोलो, अनुवृत्ति की क्षमा बोलो, महावृत्ति की क्षमा बोलो, सम्यक दृष्टि की क्षमा बोलो, अरिहंत की क्षमा, सिद्ध की, शावक क्षमा, ये अलग अलग क्षमा नहीं है। ये तो सिर्फ स्तर है कि भैया सबसे कम शावक को होती है, उससे ज़्यादा मुनियों को होती है, उससे ज़्यादा सम्यक, ऐसे स्तर हैं, लेवल हैं, लेकिन क्षमा एक ही है। क्या बोला? क्षमा में किसमें भेद है? गुण में भेद नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी में भेद है, क्वालिटी में भेद नहीं है। उत्तम क्षमा तो एक अकषाय भाव रूप है, वीतराग भाव स्वरूप है, शुद्ध भाव स्वरूप है। वह कषाय रूप नहीं है, राग रूप नहीं है, शुभ अशुभ शुभ रूप भी नहीं है, एकमात्र शुद्ध भाव रूप ही है। ऐसा इन सब चीज़ों का अभाव करना और शुद्ध भावों को प्रकट करना, ऐसा इस समाभाव का स्वरूप है। एक बात कहना चाहता हूँ अंत में, जैसे रावण और सीता की अगर हम बात करें तो रावण ने कैद किया था सीता को, तो आज इसलिए क्या करते हैं, रावण पे इतना क्रोध है लोगों की, उसका पुतला जलाते हैं। और सीता जी देव जब बनी तो नरक गति में गई रावण को वहाँ से निकालने के लिए। बताओ वो सीता जी जिनको लोग समझ, जिन पर अत्याचार हुआ, वो उनको नरक से निकालना चाह रही है और हमारा कुछ लेना देना है नहीं, अनादिकाल से बस ये करके लगे पड़े हैं बस जलाने में। हम कौन? आप राम हो, हनुमान हो, रावण कोई पात्र हो, आप हो भी सकते क्या पता उस काल में हम हुए तो, पर हमारा कोई संबंध है ही नहीं और हम बस जलाए जा रहे हैं पुतले, ले धड़ल ले बस हर साल ये बड़ा बड़ा पुतला। और जिनके लिए हम हमारे दिन पर अन्याय हुआ, ऐसी सीता जी पता ही नहीं निकाल सकते, तो भी देव की पर्याय में नरक गति में गई ताकि रावण को निकाल ले। लक्ष्मण को नहीं निकाला, रावण को निकाला। बोलो, ये भाव है यहाँ पे। तो ऐसा क्षमा भाव का स्वरूप हमें समझना है। सीता जी भी जिस क्षमा का स्वरूप नहीं समझ पाई, उसका स्वरूप हम समझ पा रहे हैं, देखो। और इसमें ऐसा कथा आती है, हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी को जो पिता है पवनंजय, उनकी कथा ऐसी आती है कि उन्होंने अंजना को देखा, उन्होंने अंजना सती को देखा तो वो देखते ही बेहोश हो गए और उठे हुए, तो भाई मुझे शादी करनी है, मुझे अंजना से शादी करनी है। उनके पिता ने कहा कर लेना, नहीं मुझे अभी शादी करनी है, अभी शादी करनी है, ये शादी करनी है, वो करनी है, ऐसी करनी है, वो करनी है। तो उनके पिता ने कहा चल ठीक है तू पहले शादी कर ले। अब नया नया प्यार था तो वो पवनंजय गए अंजना के, ऐसे छुप के कक्ष में गए, तो उनकी क्या है, अंजना की अपनी सहेली के साथ चर्चा हो रही थी। तो उनकी सहेली ने बोला तुझे इतने बड़े बड़े राजाओं का, चक्रवर्तियों को ऑफर आया शादी के लिए, तुझे वो ठलुआ सा पवनंजय मिला, ऐसे शब्द बोले, तुझे वही मिला पवनंजय। ये सुन के पवनंजय को आ गया क्या, क्रोध। उसने कहा अब तो मैं इससे शादी करूंगा और शादी करने के बाद छोड़ूंगा, और शादी करने के बाद, शादी करने के तुरंत बाद उसने उसको छोड़ दिया, एक रात भी साथ में नहीं बिताई दोनों ने। अब बताओ, ऐसा क्रोध। तो ऐसे करके अंजना कितने समय तक अपने पति के विलाप में, तब जाके अंजना सती बनी।
तो भाई साहब ऐसा क्रोध देखो कि उनकी तो ऐसी चर्चा चल रही थी, अंजना ने तो बेचारी ने कुछ कहा भी नहीं था, उसकी दोस्त ने कहा था कि तुझे कोई और नहीं मिला क्या। अभी तक जिसके लिए पागल था ये कि मुझे इससे शादी करनी है, इससे शादी करनी है, और एक वाक्य ने बदल दी परिणति। तो भैया क्यों? क्योंकि उसने क्षमा का सच्चा स्वरूप नहीं समझा। हम सभी ऐसे क्षमा का स्वरूप को समझें। देखो, क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से समस्त प्राणियों को उत्तम समाधान प्रकट हो और सभी अतीन्द्रिय ज्ञानन स्वभावी आत्मा का अनुभव कर पूर्ण सुखी हो। इसी पवित्र भावना के साथ कब तक पालन करना है क्षमा को? कितने घंटे और? 2 घंटे और 3 करेंगे। बस घड़े के बाहर से करना है, घड़े के अंदर पानी को डालना है। ऐसे क्षमा भाव को हम सभी धारण करें और इसका पालन हम नियमित रूप से करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।